नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र की मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने रखा गया है। भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, जनजाति किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में जनजाति को यष्टि के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? यष्टि नग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीके कैसे हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। बहुत सरल है। देखो, जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं, जो निम्न हैं। जैसे बच्चों है परिवीक्षा विवाह। पहला है परिवीक्षा विवाह। इसे इसे क्या कहते हैं? देखो, परिवीक्षा विवाह में इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर रहकर उन्हें अपनी उपयुक्तता का परिचय देना होता है। जैसे असम की जो है कुकी जनजाति, ये उदाहरण है बच्चों। असम की जो है कुकी जनजाति, ऐसा सिस्टम वहाँ होता है। चलिए अगला विवाह देखेंगे हम लोग। जनजातियों का सेवा विवाह। कन्या का मूल अदा न कर पाने की स्थिति में लड़का जो है कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है। जैसे बैगा व बिरहोर जनजातियों में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रय विवाह। क्रय विवाह दोस्तों क्या है? देखो, लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है। जैसे ओरांव, नागा, गारो, संथाल जनजातियों में होता है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा विवाह। अगला टॉपिक परीक्षा विवाह, अगला हेडिंग। देखो, विवाह इच्छुक लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है। जैसे भील जनजाति, ये भील जनजातियों में परीक्षा विवाह होता है। विनिमय विवाह, देखो जो नाम से लग रहा है बच्चों, विनिमय माने अदला बदली। ठीक है। लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का जो है विवाह करना होता है। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियों में विनिमय विवाह होता है। चलिए अब है हरण विवाह। देखो, हरण हरण कर लेना। हरण विवाह क्या है? देखो, लड़का लड़की को बलपूर्वक ले जाकर विवाह करता है। जैसे गोंड, संथाल व हो जनजातियों में हरण विवाह होता है। हठ विवाह क्या है दोस्तों? देखो, इसमें लड़की हठपूर्वक लड़के घर में घुसकर बैठ जाती है जब तक कि विवाह नहीं हो जाता है। जैसे हो, संथाल, बिरहोर, ये जनजातियों में हठ विवाह ऐसे होते हैं। सह पलायन विवाह क्या है? देखो, जनजातियों में सह पलायन विवाह का है। लड़का और लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं। जैसे हो एवं भील जनजातियों में ऐसा सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। बार बार परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछा गया है। दलित शब्द का क्या अर्थ है? यह शब्द कैसे प्रचलन में आया? अथवा करके देखा, चाहे इसको चाहे इसको। दलित से आप क्या समझते हैं? दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस अर्थ में किया जाता है? देखो बच्चों, दलित किसे कहते हैं आप लोग देखते होंगे। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं बेचारे, उन्हें जो है दलित शब्द कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है परीक्षा दृष्टि से। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, दलित भूतपूर्व अस्पृश्य में तो होता है छुआछूत। दलित जो है भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं द्वारा जो है गढ़ा गया जो है शब्द है, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय भाषाओं में दलित शब्द का अर्थ है दबा कर रखा गया, यानी दबा कर रखा गया, और यह उत्पीड़ित लोगों का घोतक है। यह शब्द ना तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा गढ़ा गया और ना ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, परंतु इसमें उनका जो है चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल भाव निश्चित रूप से क्या था? गुंजायमान है, जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जाति दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिमी भारत में दलित पैंथर्स नाम का जो उग्र समूह उभरा, उसने जो है अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला अगला उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंस है। भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव का जो है विवेचना कीजिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों? भारत में जो है लैंगिक असमानता के प्रभावों की जो है विवेचना कीजिए, अथवा भारत में लैंगिक असमानता पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, भारत में लैंगिक असमानता का प्रारंभ गर्भ से ही हो जाता है।
कई लोग गर्भ में ही शिशु कन्या को जो है मार देते हैं, जिसके कारण लैंगिक अनुपात में गिरावट आई है। यद्यपि राज्यों की कन्याओं को प्रोत्साहन देने से 2011 की जनगणना में लैंगिक अनुपात में वृद्धि हुई। 2011 में यह जो है 940 हुआ। यानी बच्चों, लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों के एवरेज में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में देखा जाए तो 1000 पुरुषों के एवरेज में जो है 940 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी महिलाओं की संख्या बच्चों कम है, तो वही बात हो रही है। देखो, अनुपात में वृद्धि हुई, 2011 में 940 हुआ। केरल में लैंगिक अनुपात 1084 है। देखो बच्चों, केरल में क्या है, 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष के एवरेज में 1000 जो है 84 जो है महिलाएं हैं। यही जो है महिलाओं की संख्या केरल में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1084 है। तथा पुदुचेरी में 1038 है, रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम लैंगिक अनुपात वाला राज्य बच्चों हरियाणा है। हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं। यानी महिलाओं की संख्या हरियाणा में बहुत कम है। ठीक है, देखो 877 है। सिक्किम बच्चों 889 है। पंजाब में 893 है, 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियों की संख्या। और बिहार में 916 है। लैंगिक असमानता के प्रभाव कारण लड़कियां जो है जन्म से ही पक्षपात का शिकार होती हैं। खान पान से लेकर पहनावा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके साथ जो है भेदभाव परिवार में ही होता है, समाज में यह कायम रहता है। यद्यपि अब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, सरकारी क्षेत्रों में भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तथापि स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। राजनीति में लैंगिक असमानता के कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की भांति हतोत्साहित किया जाता है। प्रौद्योगिक क्षेत्र IIT एवं इंजीनियरिंग में उन्हें माता पिता की ही तैयारी कराने में हिचकते हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उन्हें जो है असमानता का दंश ना झेलना पड़ता हो बच्चों। उन्हें कई जगह पुरुष साथियों की अपेक्षा कम मान सम्मान और धन दिया जाता है। तो बच्चों, ये जो है महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लड़कियों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जो है हर एक नौकरियों में इन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक बच्चों, ये थे समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।